दौड़कर गया, एक डंडा उठाकर लाया, सांप को मारना चाहा। सांप ने सर हिलाकर कहा, ए लोगों, मुझे मारो मत, मैं खुद ब खुद नहीं आया हूं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से आया हूं। लोगों ने कहा, सांप तू इसे काट क्यों रहा है, डस क्यों रहा है? सांप ने कहा, इसके 3 गुनाह हैं, इन 3 गुनाह की वजह से मैं इसे काट रहा हूं, कयामत तक काटता रहूंगा। वो जानते हैं कि हमारे गांव में कितने बेरोजगार हैं, वो जानते हैं कि हमारे माशरे में किस चीज की ज्यादा जरूरत है। बात समझ रहे हैं? ऐसी गुफ्तगू सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं, बिल्कुल मुकम्मल तैयारी के साथ। अल्लामा इजहार अशरफ साहब क़िबला को आपके हवाले कर रहा हूं। नारे तकबीर। अच्छा, पीछे वाले हाथ नहीं उठाना चाहते हैं क्या? भाई जो लोग उठ के जा रहे हैं आप चले जाइए। मैं आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि क्या कैफियत है तालिबो मतलूब पर, पूछिए मत क्या गुजरती है दिले महबूब पर। आपका उठना मुनासिब ही नहीं मोहतरम, वरना सब अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। समझ रहे? जो लोग जा रहे हैं उन्हें सिर्फ ये कैमरा में नहीं देख रहा है, उन्हें जाते हुए वो अल्लाह के फरिश्ते भी देख रहे हैं जो इस महफिल में आए हुए हैं, और खुद सरकार गौसे आजम भी निगाहों से देख रहे हैं कि कौन बैठा है कौन जा रहा है। मैदान महशर में हर एक का हिसाब होना है। ये पाक महफिल है, आप बैठे रहें। आइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि खुला है दफ्तर इस्यां, गजब पे हक ताला है, खुदा और उम्मती के दरमियान एक कमली वाला है, और हमारे नामे आमाल का हर गोशा काला है, मगर इतना भरोसा है कि शफात करने वाला है। बरहना सर है, आंखें नम हैं, तलवे में छाला है, मगर सूरत बता रही है कोई अल्लाह वाला है, मगर सूरत बता रही है कोई अल्लाह वाला है। आइए, खतीब अहले सुन्नत संभलता नहीं, अब हमारे संभाले आपका इलाका आपके हवाले। रौनक स्टेज बावकार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ साबाईन किराम, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम किया है, कुछ मांगा नहीं है। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब है। ज़रा ज़ोर से जवाब दीजिए ताकि पता चले कि वाकई आप लोग सुनने के मूड में हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सुब्हानल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल आमिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह वाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। बात है तौहीद के मत वालों, शमी रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा के दीवानों, जश्न गौसुल बरा में बैठने वालों, आइए हमारा अर्ज़ो मारूफ से पेशतर गुम्बद खजरा की जानिब लो लगाकर भीख देने वाले दाता वाक़ा सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत माअब में झूम झूम कर दरूद पाक की डाली निछावर करें और पढ़े रब्बि सल्लिम अला
रसूलिल्लाह रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दरूद पाक भी आप लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं जैसे कि मैयत को कब्र में उतारा जा रहा है, धीरे से पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे आका के दीवानों, आप हजरात की खामोशी को देखते हुए एक हदीस पाक मेरे जहन में गर्दिश कर रही है। मौलाना रूम अपनी किताब मसनवी शरीफ में एक हदीस पाक लिखते हैं, एक बार आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से पूछा, ऐ शहद की मक्खी जरा ये बता तेरी खुराक क्या है, तेरी ग़िज़ा क्या है। शहद की मक्खी अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी खुराक में जो है बेमज़ा फीका दरख्तों का जुज़ है। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ शहद की मक्खी, जब तेरी खुराक बेमज़ा फीका दरख्तों का जुज़ है तो ये मीठा शहद कैसे हो जाता है। मेरे आका के दीवानों, शहद के मक्खी के जवाब को सुनो, झूम जाओ। शहद की मक्खी झूम कर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हम जब बेमज़ा फीका दरख्तों का जूस चूस कर अपने छत्ते पर पहुँचती हैं तो आपके नाम पर दरूद पाक पढ़ती हैं। दरूद पाक की बरकत से हमारा बेमज़ा फीका दरख्तों का जूस मीठा शहद हो जाता है। मेरे आका का दीवानों, एक शहद की मक्खी बेमज़ा फीका दरख्तों का चूस चूस कर आका पर दरूद पढ़े तो दरूद की बरकत से बेमज़ा फीका दरख्तों का जूस मीठा शहद हो जाए तो मेरा ईमान बोलता है हम गुलाम मुस्तफ़ा जब अपनी महफिलों में, अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में, अपने ज़िक्र अस्कार में दरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो मैं हमारा बेमज़ा अमल रब की बारगाह में मज़ेदार होकर पहुंच जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मेरे आका के दीवानों, हमारे उलमाए कराम, अभी मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा अंसारुल कादरी साहब का खिताब नायाब हो रहा था, यकीनन इस्लाही तकरीर हो रही थी और आप हजरात में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दुकानबाजी कर रहे थे, गपशप में लगे हुए थे। मुझे एक बात याद आ रही है, सबक के तौर पर आप हजरात के गोश गुजार कर दूं, जब आप ऐसे महफिलों में बैठा करो, ये उलमा के चेहरे की ज़ियारत किया करो। कसम खुदा की इन उलमा को देखना इबादत, हदीस पाक में है, जिस तरह से माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, खानाए काबा को देखना इबादत, इसी तरह इन उलमा के चेहरे को देखना इबादत। मेरे आका के दीवानों, जब ऐसी महफिलों में आप शिरकत करो, इन उलमा के चेहरे को देखा करो और ये उलमा किराम जो गुफ्तगू करें, जो तकरीर करें, उनको बगौर समाअत करो। और अगर नहीं सुनते तो सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में एक शख्स का इंतकाल हुआ। क्या हुआ? इंतकाल। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जब इंतकाल हुआ, हमारे यहाँ भी लोग मना करते हैं, जब मरते हैं तो क्या करते हैं हम और आप? कफनाते हैं, जनाजा पे रखते हैं, जनाजा की जगह ले जाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते, यही नहीं करते हैं। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी एक शख्स का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ, कफनाया गया, नमाज जनाजा के लिए सफ बांधी गई, इमाम साहब आगे हुए, नियत बांधने वाले थे, लेकिन इमाम साहब ने देखा, मुक्तदियों ने देखा, क्या देखा कि कफन के अंदर कोई चीज हिल रही है। लोगों ने समझा कहीं मैयत जिंदा तो नहीं हो गई, तेजी से भागा, कफन को खोला, खोलकर जब देखता है तो मैयत जिंदा नहीं है, बल्कि मैयत को एक काला हंसता सांप है जो लपेटे हुए है, काट रहा है, डस रहा है। एक बुढ़ा दौड़ कर गया, एक डंडा उठाकर लाया, सांप को मारना चाहा, सांप ने सर हिला कर कहा, ए लोगों, मुझे मारो मत, मैं खुद बखुद नहीं आया हूं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से आया हूं। लोगों ने कहा, सांप तू इसे काट क्यों रहा है, डस क्यों रहा है? सांप ने कहा, इसके 3 गुनाह हैं, इन 3 गुनाह की वजह से मैं इसे काट रहा हूं, कयामत तक काटता रहूंगा। पहला गुनाह यह कि इसके कानों में आजान की आवाज जाती थी, मगर मस्जिद नहीं जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए काट
काट रहा हूं, क़यामत तक काटता रहूंगा। दूसरा गुनाह ये कि अल्लाह ने इसे माल अता किया था, दौलतमंद बनाया था, मगर उस माल को, उस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता था, इसलिए काट रहा हूं, डसत रहा हूं, क़यामत तक काटता रहूंगा, डसता रहूंगा। मेरे आका के दीवानों, उस सांप ने कहा तीसरा गुनाह यह है कि ये किसी महफिल में जाता था तो उलमाए किराम की बातों को नहीं सुनता था, अगर सुनता था तो अनसुनी कर देता था, इसलिए मैं काट रहा हूं, क़यामत तक काटता रहूंगा। हज़रात पता यह चला, आप 5 टाइम की नमाज न पढ़े, काला रास्ता सांप डसेगा। अगर अल्लाह ने आपको माल अता किया है, उन माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, वो माल अस्ताब बनकर आपको डसेगा। और ऐसी महफिलों में अगर शिरकत की सादत हो जाए तो इनको ना सुने, अगर सुने तो अनसुनी कर दे, तब भी आपको काला रास्ता सांप डसेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काला रास्ता सांप डसेगा तो सुनेंगे ना, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम और आप खिड़की मोहब्बत में बैठे हैं, ये महफिल जो मनाई जा रही है खिड़की मोहब्बत में, गौसे आजम की मोहब्बत में, सुभान अल्लाह। ये महफिल पाक गौसे आजम की मोहब्बत में मुनक्किद भी है। मेरी दुआ है मौला ताला हम सबों की शिरकत को कबूल फरमाए, आमीन। और इस जगह पर अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, कहिए आमीन, आमीन। मेरे आका के दीवानों, हम और आप ही गौसे आजम से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि पूरी दुनिया में अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदगी करने वाले बंदे, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले बंदे जहां जहां पर भी हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, वहां वहां मेरे गौस की अकीदत और मोहब्बत का परचम लहरा रहा है। सुभान वहां मेरे गौस की अकीदत और मोहब्बत का परचम लहरा रहा है। बगदाद की सरजमीन है, वहां पर एक सफीर तशरीफ लाए जिनका नाम अब्दुल बाकी है। अब्दुल बाकी से पूछा गया, हुजूर चेचनिया के रहने वाले थे, अब्दुल बाकी सफीर कहाँ के थे? चेचनिया के रहने वाले थे। उस सफीर से पूछा गया, हुजूर हमारे यहाँ तो गौसे आजम को बहुत मानते हैं, 11वीं मनाते हैं, उनके नाम पर जो है बिरयानी पकाते हैं, बहुत ही जो है एहतमाम होता है, आपके यहाँ गौसे आजम से कैसी मोहब्बत रखी जाती है? क्या वहाँ भी गौसे आजम का अदब व एहतराम होता है? क्या वहाँ भी गौसे आजम की 11वीं मनाई जाती है? उस बुजुर्ग ने कहा था कि अरे तुम गौसे आजम के एहतराम की बात करते हो, अरे हमारे यहाँ गौसे आजम का अदब व एहतराम इतना है कि वहाँ का कोई भी शख्स गौसे आजम का नाम बगैर वजू के नहीं लेता। वहाँ का कोई भी शख्स गौसे आजम का नाम बगैर वसूल के नहीं लेता है। मेरे आका के दीवानों, गौसे आजम की महफिल में बैठे हो तो ये यकीन रखो कि मेरे गौस मुझे देख रहे हैं। वाह वाह वाह, हक बेशक मुझे देख रहे हैं। क्यों न कह दूं? क्योंकि ये मेरे गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही देखता हूं जैसा कि राई के दानों को अपने हथेली में देख रहा हूं। मेरे आका के दीवानों, सही से बैठो, मेरी तकरीर समाप्त करो, मेरे गौस को अपने सामने रखो। मेरे गौस देख रहे हैं, गौसे आजम की नजर हम पर, आप पर है। कौन सुन रहे हैं, कौन अनसुनी कर रहे हैं, कौन घूम रहे हैं? मेरे आका के दीवानों, इसी ताल्लुक से आज की इस महफिल में मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, जिसका सीधा आसान तर्जमा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। बेशक सुभान ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, इस आयत करीमा में 2 खजानों का जिक्र है। कितने? 2 खजानों का जिक्र है। एक तो है ईमान, दूसरा है तकवा। ईमान और तकवे का एक डकैत है, एक चोर है जिसको इब्लीस कहा जाता है, जिसे शैतान कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान मुक़द्दस में इस तरह से आया है, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उसी दुश्मन से बचने के लिए, उसी डकैत से बचने के लिए, उसी चोर से बचने के लिए हुक्म हुआ वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, किसी मर्द दुर्वेश के दामन से वाबस्ता हो जाओ, किसी वलीउल्लाह के हाथ पर
हाथ देकर खाने दिल को मुनव्वर कर लो। कसम खुदा की, जब तुम किसी वलीउल्लाह के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत होती रहेगी, तकवे की भी हिफाजत होती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा मेरे आका का दीवानो, जब हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में एक दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, मैं सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये दुआ करते कि नहीं? सब करते हैं, चाहे किसी फिरके का हो। नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का हर बंदा ये दुआ करता है। आखिर अब सवाल होता है, इनाम याफ्ता लोग कौन हैं जिनके नक्श कदम पर चलने की हम और आप पांचों टाइम नमाज में दुआ करते हैं? आओ कुरान को खोलो, कुरान से पूछो, ए अल्लाह का कुरान सरा ये बता, हम नमाज में दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, मैं सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ। ए कुरान सरा बता दे, इनाम याफ्ता लोग कौन हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, जिनके नक्श कदम पर चलने की हम नमाज में दुआ करते हैं? तो अल्लाह का कुरान बोलता है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वसिद्दीकीना वशुहदाए वसालिहीन। यानी वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की जमात है। यही चार गिरोह है जिनके नक्शे कदम पर चलने की हम और आप पूरी दुनिया के लोग दुआ करते हैं। मगर अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग नमाज में तो इन चार गिरोह के नक्शे कदम पर चलने की दुआ करते हैं, लेकिन जो ही नमाज से बाहर आए वलीउल्लाह की बगावत करते हैं, वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, वलियों के बारे में अनाप सनाम बकते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हम और आप कामयाब हैं, क्योंकि जो दुआ हम और आप नमाज में करते हैं उसी दुआ पर हम और आप कायम हैं, क्योंकि हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन है, ख्वाजा पाक का दामन है, इमाम अहमद रज़ा का दामन है। कसम खुदा की, जब इन अल्लाह वालों का दामन हमारे हाथ में रहेगा तो ईमान की भी हिफाजत होती रहेगी, तकवे की भी हिफाजत होती रहेगी। मेरे रब का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे आका के दीवानों, जब इंसान की जागने का वक्त होता है ना, तो शैतान जो हमारा दुश्मन है, जिसका जिक्र कुरान में भी मैंने बयान किया, आ धमकता है ईमान को लूटने के लिए, ईमान को छीनने के लिए, जिसका जागने का वक्त कहते हैं मौत के वक्त। हमारी माँ बहनें समझ रही, जागनी जो रूह निकलने के वक्त को जागने का वक्त कहते हैं। उस वक्त शैतान आ धमकता है, शैतान ईमान को छीनना चाहता है, लूटना चाहता है। जिसका ईमान लूट जाए वो कभी लौटता नहीं है। इमाम फखरुद्दीन राजी, मेरे उलमा से ये बयान सुनते रहे होंगे, मगर मैं दोबारा अर्ज किए देना चाहता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं। आपके चाकनी का वक्त आया, शैतान आदम का कहने लगा, ये फखरुद्दीन राजी, तूने सिर्फ मुनाजरा ही किया है या अल्लाह को पहचाना भी है? हज़रत इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह को जाना है, पहचाना है। मेरा अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। शैतान बोल पड़ा, अल्लाह एक है, एक होने पर कोई दलील, कोई सबूत पेश करो। शैतान मुअल्लिमुल मलकूत रह चुका था। इमाम फखरुद्दीन राजी ने दलील दी, काट दिया, दूसरी दी, काट दिया, पई तर पे 360 दलीलें इमाम फखरुद्दीन राजी अल्लाह के एक होने पर दी। शैतान सारी दलीलों को रद्द कर दिया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी हैं, हैरानो परेशान है, कौन सी दलील दूं? अल्लाह के एक होने पर कौन सी दलील दूं? आपके पीर मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा दूर दराज मकाम पर वजू फरमा रहे थे। आपने अपने मुरीद की वहीं से रहबरी कर रहे हैं, दस्तगीरी कर रहे हैं। नजमुद्दीन कुबरा इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ फखरुद्दीन राजी, तू ये क्यों नहीं कह देता कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजी बोल पड़े, ए इब्लीस सुन, मैं अपने रब को, अपने खुदा को बगैर दलील के एक
एक मानता हूं, जब एक कह दिया बगैर दलील के शैतान भागता हुआ नजर आया। रात देखा पीर और मुर्शिद के जरिए से ईमान की हिफाजत हुई, तकवे की हिफाजत हुई। इसीलिए तो मेरा रब ने फरमाया वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। जब तुम अल्लाह वालों के साथ हो जाओगे, सच्चों के साथ हो जाओगे, तुम्हारा ईमान लुटने से महफूज है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा ये बताइए, आज इतना बड़ा मजमा है गमारगाछी शेखपुरा में, हजरत दानिश साहब जी बहुत अच्छी जो है आप निकाबत कर रहे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये गमारगाछी में कौन सी महफिल हो रही है? जश्न गौसुल वरा। गौसे आजम से मोहब्बत है ना, है कि नहीं? जब तो ये महफिल है यहाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दिल में ये गौसे आजम की जो मोहब्बत है, किसने कहा था मोहब्बत करने को? नकीब अहले सुन्नत दानिश रजा ने कहा था, ख्वाजा नैयर ने कहा था, किसी आलिम ने कहा था, मुफ्ती ने कहा था। अरे मेरे गौस तो बगदाद से सैकड़ों मील दूर पैदा हुए, मगर आपकी मोहब्बत का यह आलम है, पूरी दुनिया आपसे मोहब्बत करती है, आपसे अकीदत रखती है। पूरी दुनिया में आपके मोहब्बत और अकीदत का परचम लहरा रहा है। आखिर कौन ये मोहब्बत करने को कहा? मेरे आका के दीवानों, ये किसी इंसान ने नहीं कहा, बल्कि गौसे आजम की मोहब्बत का प्रचार तो रब ने किया है। हज़रत जिब्रील की ड्यूटी लगाई है। मेरे गौस के चाहने वालों समाप्त करो, क्योंकि अल्लाह के वली की मोहब्बत अल्लाह के गैर की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के वली की मोहब्बत अल्लाह के दुश्मन की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के वली की मोहब्बत गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं है, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह के वली की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। ये ऐसी मोहब्बत है जिस सीने में बस जाए वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। जो अल्लाह का महबूब हो जाता है, पूरी दुनिया का मुहिब हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कैसे? मैं हदीस पाक के जुमले आप हजरात के गोश गुजार करने जा रहा हूँ। अल्लाह कैसे मोहब्बत करता है। मेरे आका के दीवानों, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की भी हदीस पाक है। हदीस पाक के जुमले समाप्त करो। जब कोई बंदा इस दुनिया में जो है इस दुनिया को भूल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में सरसार हो जाता है और फिर अल्लाह ही का हो जाता है, तो अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है, और अल्लाह ही सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत को छुपा के नहीं रखता, बल्कि प्रचार करता है, ऐलान करता है, ए जिब्रील मैं फलां वली से मोहब्बत करता हूं, मैं फलां वली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। हजरत जिब्रील मोहब्बत करते हैं, हुक्म होता है आसमान में ऐलान कर दो, आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। हुक्म होता है जमीन पर ऐलान कर दो, जमीन वाले भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। पता ये चला आज हमारे हिंदुस्तान में गमारगाछी शेखपुरा में गौसे आजम से मोहब्बत जो है, ये अल्लाह का दिया हुआ मोहब्बत है। जभी तो हम और आप गौसे आजम से मोहब्बत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मोहब्बते गौसे आजम, मोहब्बते औलिया किराम, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, गमारगाछी की सरजमीन पर कोई बंदा अल्लाह से मोहब्बत ना करे, आपके गमारगाछी शेखपुरा का कोई बंदा अगर खुदा ना करे अल्लाह से मोहब्बत ना करे, क्या अल्लाह उससे मोहब्बत करता है? अल्लाह मोहब्बत करेगा? नहीं। जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे कई गुना ज्यादा उससे मोहब्बत करता है। बेशक अल्लाह उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। हदीस पाक में है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब कोई बंदा, रब कायनात इरशाद फरमाता है, जब कोई बंदा एक बालिश मेरे करीब होता है, मैं उसके
एक गज भर करीब हो जाता हूँ। जब कोई मेरा बंदा जो है मेरे गज भर करीब हो जाता है तो मैं उसके दोनों हाथों के पहलू भर करीब हो जाता हूँ। अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरा बंदा जो है मेरी जानिब पैदल चल कर आता है तो मैं अपने शान के मुताबिक दौड़ कर उसके करीब हो जाता हूँ, दौड़ कर उसके करीब हो जाता हूँ। हजरात, ये दौड़ना, ये करीब होना, ये गज अल्लाह ताला पाक है, लेकिन ये सब मुतशाबिहात के जुमले हैं, ये सब मुतशाबिहात के जुमले हैं। अपने आप में एहसास होना चाहिए, हालांकि एहसास तो ये होना चाहिए कि अल्लाह हर वक्त हमारे करीब, अल्लाह हर वक्त हमारे करीब हर जगह है। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बंदे से मोहब्बत करता है, किससे? जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मेरे आका के दीवानों, और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो किसी वली से मोहब्बत करता है। हदीस पाक के जुमले समाअत करो मेरे आका के दीवानों। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, झूम जाओ, हदीस पाक है, किसी के बाप की नहीं सुना रहा हो, रसूल पाक की सुना रहा। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? तो जो है मचल कर एक मरतबा और कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहे कोई बंदा जब किसी मोमिन भाई से मिलने के लिए चला, रास्ते में अल्लाह ताला एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल बनाकर बैठा दिया। जब वो बंदा उस फरिश्ते के सामने से गुजरता है, वो फरिश्ता पूछता है बंदा खुदा तू किधर जा रहा है, कहां जा रहा है? वो बंदा जवाब देता है, हालांकि वो तो फरिश्ता को अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया, जानता है, मगर उस बंदे के मुंह से कहलवाना चाहता है तू किधर जा रहा है, कहां जा रहा है? वो बंदा अर्ज करता है मैं, ये सामने जो बस्ती है ना, उस बस्ती में मेरा एक भाई है, मोमिन भाई है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में सवाल करने वाला फरिश्ता पूछता है आए बंदे खुदा तू उससे इसलिए मिलने जा रहा है कि तेरा कोई कर्जा है लेने जा रहा है, या कोई एहसान है जो जतलाने जा रहा है? वो बंदा अर्ज करता है नहीं नहीं, मेरा कोई कर्जा नहीं है जिसे लेने जा रहा हूँ, मेरा कोई एहसान भी नहीं है जिसे मैं जताने जा रहा हूँ, बल्कि मैं उससे इसलिए मिलने जा रहा हूँ कि अल्लाह का वो महबूब बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है, मैं उससे मोहब्बत करूंगा तो अल्लाह मुझसे मोहब्बत करेगा। फरिश्ता बोल पड़ता है ऐ बंदा तू अगर वाकई इस नीयत से अपने मोमिन भाई से, अल्लाह के वली से मोहब्बत करने जा रहा है तो सुन ले, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं एक फरिश्ता हूं, तुमसे अल्लाह मोहब्बत करता है, तुमसे अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह पता ही चला अल्लाह के वली की मोहब्बत अगर जो है गैर की मोहब्बत होती, अल्लाह के वली की मोहब्बत अल्लाह के दुश्मन की मोहब्बत होती, अल्लाह के वली की मोहब्बत अगर बिदअत होती तो अल्लाह क्यों मोहब्बत करता, अल्लाह क्यों प्यार करता? पता ये चला कि अल्लाह के वली की मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के बंदे भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक सुना दूं, अहमद जामई अपनी किताब, मैं उलमाए कराम से मुखातब चाहूंगा, अहमद जामई अपनी किताब बहरिस्तान में एक हदीस पाक इस अंदाज में लिखते हैं कि कल क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में पेश होगा मुसलमान, नामे अमाल में कोई नेकी नहीं होगी, रब इरशाद फरमाएगा ऐ बंदा ला कोई नेकी जिसकी बदौलत तुझे जन्नत में दाखिल कर दूं, जन्नत में भेज दूं। वो बंदा अर्ज करेगा मौला मेरे नामाई अमाल में कोई नेकी नहीं है, कैसे जन्नत में जाऊं, कैसे जन्नत में दाखिला ले लूं? रब कायनात इरशाद फरमाएगा ऐ मेरा बंदा जरा ये बता, फला गांव में फला शहर में मेरा एक वली रहता था, क्या तू उसे जानता था, तू उसे पहचानता था? वो बंदा अर्ज करेगा मौला हाँ हाँ मैं उसे जानता था, पहचानता था। रब की रहमत जोश में आएगी, इरशाद रब्बी होगा ऐ बंदा तेरे नामाई अमाल में कोई नेकी नहीं तो क्या तू मेरे एक वली से दोस्ती की मोहब्बत करता है,
जानता है इस जानने की वजह से जा तुझे जन्नत में भेजा जा रहा है। मेरे आका के दीवानों, कमारगाची शेखपुरा के मुसलमानों, एक वली को जानने का ये मामला है कि जन्नत में दाखिला हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गौसे आजम को जानते भी हैं, मानते भी हैं और उनकी अकीदत नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका के दीवानों, हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम का नाम याद है? अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। हालांकि उलमा कराम से सुन रहे हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे सुनाने का मकसद सबक देना है जी। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, मेरी माँ बहनों सुनो, गौसे आजम के वलीद मोहतरम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, रमजान का महीना है, रोजा रखे हुए, अफ्तार का वक्त है, दरियाए दजला के किनारे चल रहे हैं, धूप की शिद्दत है, अल्लाह पर खाने का कोई सामान नहीं है। अचानक एक सेब बहता हुआ नजर आया। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने उस सेब को उठाया, फौरन अफ्तार कर लिया। खाने के बाद में आप सोच में पड़ गए, आपकी वलायत ने आपको झंझोरा, अबू सालेह ये सेब जो तूने खाया है बगैर इजाजत के खाया है, कल कयामत के दिन ये सेब भारी पड़ जाएगा, ये सेब भारी पड़ जाएगा। मेरे आका के दीवानों, गौसे आजम के मोहब्बत रखने वालों, गौसे आजम के वालिद मोहतरम के किरदार को देखो। एक सेब बगैर पूछे खाया, बगैर इजाजत के खाया, बेचैन हो गए हैं। जरा अपने दामन में झांक कर देखो, कितना हराम का लुकमा खाते हो, बगैर पूछे खाते हो, पूछते नहीं हो। याद रखो, यही ना पूछने का वजह है, यही के हराम कारी की सजा है। क्या आज मुसलमान कौम पूरी दुनिया में पीटी जा रही है? हराम खाने की वजह से मुसलमान मस्जिदों से दूर है, हराम खाने की वजह से मुसलमान मदरसों से दूर है, हराम खाने की वजह से मुसलमान नेक काम करने से दूर है। इसलिए आज पूरी दुनिया में मुसलमान को कूटा जा रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आपने कभी सोचा मस्जिद में मन नहीं लगता? कभी मेरी माँ बहनों आपने गौर किया नमाज पढ़ने का मन नहीं करता? क्यों? ये हराम लुकमा का ये है नतीजा है, ये हराम खाने की सजा है। क्या आपने नहीं सुना? हजरत बायजीद बुस्तामी हैं, अल्लाह के वली हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, रुकू कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, सजदा कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। आपने अपनी जिंदगी का मुताला किया, आपने अपनी जिंदगी का मुआयना किया कि मैंने कोई हराम का लुकमा तो नहीं खाया। अपने दामन में झांक कर देखो, क्या हराम कारी कर रहे हो, क्या हराम खा रहे हो? हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी जिंदगी को देखा तो पता ये चला कि आपके जिंदगी में हराम का एक भी लुकमा नहीं। माँ के पास चले गए, माँ के दहलीज में पहुंच गए, कहने लगा अम्मी जान, आपका बेटा बायजीद नमाज पढ़ रहा है, नमाज में मजा नहीं आ रहा, रुकू कर रहा है, रुकू में मजा नहीं आ रहा। माँ मैंने अपनी जिंदगी को देखा है, अपनी जिंदगी का मुताला किया है, कोई हराम का लुकमा नहीं है। लेकिन माँ जरा आप भी तो देखो, जब मैं आपके पेट में था या जब आपका दूध पीता था, आपने हराम तो नहीं खाया, हराम का लुकमा तो नहीं खाया। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ जब अपनी जिंदगी का मुताला करती है तो याद आता है, हाँ पड़ोस के छत पर एक बार चढ़ी थी, छत के ऊपर अचार का बर्तमान था, वो अचार मैंने बगैर पूछे खा लिया था। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी बोल पड़े, माँ यही अचार का मामला है कि आपका बेटा बायजीद नमाज पढ़ता है, नमाज में मजा नहीं आ रहा है, रुकू कर रहा है, रुकू में मजा नहीं आ रहा है, खुदा रा चाहिए अचार की माफी हासिल कीजिए। बायजीद बुस्तामी की माँ बेटे के नमाज में लज्जत देने के लिए, नमाज में मजा लाने के लिए पड़ोस के घर में गई, कहने लगी ये मेरा पड़ोसी, कुछ दिन पहले की बात है, तुम्हारे घर के छत के ऊपर अचार का मर्तबान था, मैं बगैर पूछे खा लिया था, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अचार माफ होना था। बायजीद बुस्तामी नमाज पढ़ रहे हैं, अब जो सस्ता कर रहे हैं, सस्ते में भी मजा आ रहा है, रुकू में भी मजा आ रहा है। पता ये चला जो इंसान हराम खाता है उसे नमाज में मजा नहीं आता है। मेरे आका के दीवानों, एक रिवायत में आया है जी, इरशाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स दुआ कर रहा है, या अल्लाह कबूल कर ले, या अल्लाह ये दे दे, रो रो कर दुआ कर रहा है, मगर उसकी दुआ कबूल ही नहीं होती।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये तेरा बंदा रो रो कर दुआएं कर रहा है, आखिर तू इसकी दुआ को कबूल क्यों नहीं कर रहा है, मामला क्या है? तो रब कायनात की बारगाह से जवाब आया, ए मूसा ये दुआ मांगने के लिए रो रो कर अपने आप को हलाक कर दे, या दुआ मांगते मांगते हाथ को आसमान पर बढ़ा दे, मैं इसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि इसके पेट में हराम है, इसके जिस्म में हराम है, इसके घर में हराम है। हजरात पता ये चला, मालूम यह हुआ जिसके घर में हराम हो, जिसके जिस्म में हराम हो, उसकी दुआ कोई इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं होती। क्या होती है? कबूल नहीं होती है। मेरे गौस के वालिद मोहतरम ने सेब खाया, सेब की माफी के लिए आप बेचैन हो गए, दरियाए दजला का पानी जिधर से आ रहा था उधर ही रवाना हो गए। थोड़ा चले ही थे तो एक बहुत बड़ा बागीचा नजर आया। बागीचा के करीब गए तो आपकी को यकीन हो गया कि मैंने जो सेब खाया है इसी बागीचे का है। फौरन बागीचा के अंदर घुस गए, पता चला, मालूम किया कि इस बागीचे का मालिक कौन है, तो मालूम हुआ इस बागीचे का मालिक हजरत अब्दुल्ला सौमई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में हजरत गौसी आजम के वालिद महतरम पहुंच गए। कहने लगे, हुजूर मैंने आपके बागीचे का एक सेब बगैर पूछे खा लिया है, आप माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह पर देखिए कैसी खड़ी है। अब्दुल्ला सौमई एक अल्लाह के वली हैं और हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त भी अल्लाह के वली हैं। हजरत अब्दुल्ला सौमई की नजर, एक नजर अबू साले के पेशानी पर, दूसरी नजर लौहे महफूज पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना गजाली अपनी किताब अहयाउल उलूम में लिखते हैं, ये अल्लाह के बंदे जो जमीन पर बैठते हैं, ये वली लोग जो जमीन पर रहते हैं, अल्लाह के अल्ताफ की हवा जब इनके सीने से गुजरती है तो जमीन पर बैठे बैठे अर्श लौहे महफूज को देख लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने देखा कि आने वाला जवान कोई आम इंसान नहीं है बल्कि अल्लाह का वली है। कहा, सेब की माफी ऐसे नहीं होगी, 10 साल तक मेरे बागीचा की रखवाली करनी होगी। एक सेब माफ करने के लिए, एक सेब माफ कराने के लिए कितने साल की रखवाली? 10 साल। 10 साल। आज हमारी माँ बहनें कितनी साग बगैर इजाजत की तोड़ के खाती हैं? कभी 12-6 महीना। आखिरत का खौफ किया है आपने? 12-6 महीना दूसरे के खेत से साग तोड़कर आप खाती हैं, और गौसे आजम के वालिद मोहतरम सिर्फ एक सेब खाए हैं बगैर पूछे। तो अब सेब की माफी के लिए गए हैं तो कहा, 12 साल मेरे बागीचे को पानी दोगे, 12 साल मेरे बागीचे की रखवाली करोगे, तब सेब माफ करूंगा। हजरत गौसे आजम के वालिद मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त, आखिरत का खौफ है, अल्लाह का खौफ है। कहा, यह शर्त मंजूर है। हम और आप होते तो भाग जाते, सेब की माफी काहे ले लेते, लेकिन वाह रे मेरे गौसे आजम के वालिद मोहतरम। कहा, यह शर्त मंजूर है। 12 साल मुकम्मल बागीचे की रखवाली की, बागीचे को सैराब करते रहे, पानी पिटाते रहे। जब 12 साल 10 साल 12 साल हो गए, अब्दुल्ला सौमई फिर करीब आए। कहा, अबू साले सेब की माफी चाहते हो तो एक आखिरी शर्त है, वो शर्त मंजूर कर लोगे तो मैं तुझे से माफ कर लूंगा। वो शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जिसके अंदर 5 ऐब है, उससे शादी करनी होगी। कितने ऐब? 5 ऐब। हमारे इलाके में कोई कह दे कि हमारी बेटी में ये ऐब है, ये ऐब है, कोई निकाह के लिए पैगाम देगा? देगा? कोई करना चाहेगा? यहाँ तो हमारे इलाके में हजरत खूबसूरत ढूंढते हैं जी, चाहे उस खुद का मुंह जो है धतूरा की तरह हो मगर वह खूबसूरत चाहेगा। जबकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, औरतों से शादी 4 चीजों की बुनियाद पर की जाती है, हुस्न खूबसूरती की बुनियाद पर, मालो दौलत की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर और दीनदारी की बुनियाद पर। मेरे आका ने फरमाया दीनदारी की बुनियाद पर शादी करो। गौसे आजम के वालिद मोहतरम सेब की माफी के लिए है। अब्दुल्ला सौमई कह रहे हैं, हाँ माफ तो करूंगा मगर एक शर्त है, मेरी बेटी है जिसके अंदर 5 ऐब है, उसके अंदर 5 ऐब में से एक ऐब तो ये है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, हाथ से लूंजी है, पांव से लंगड़ी है, उससे निकाह कर लो, उससे शादी कर लो तो मैं से माफ कर लूंगा। हजरत अबू साले मूसा जंगी ने जब सुना है बेचैन हो गए। ऐसी लड़की से शादी करना जिसकी आंख भी नहीं, कान भी नहीं, हाथ भी नहीं, पाँव भी नहीं, ऐसी लड़की से शादी करना, वो खाना बना के कैसे खिलाएगी, मुझसे बात कैसे करेगी,
सोच में पड़ गए। लेकिन जब दिमागे वलायत से सोचा है, फैसला कर लिया है, ये जवानी चंद दिन का मेहमान है, ये दुनिया फानी है, बाकी रहने वाली आखिरी जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है, आखिरत को संवारा जाए, सेब की माफी हासिल की जाए। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने कहा हुजूर ये भी शर्त मंजूर, अल्लाह, ये भी शर्त मंजूर। अब गौसे आजम के वालिद मोहतरम अबू सालेह मूसा जंगी का निकाह उम्मुल खैर से हो गया। सुभान किससे हुआ? सुभान उम्मुल खैर से हुआ। जब गौसे आजम के वालिद मोहतरम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रात को अपने दुल्हन के हुजरे में गए, क्या देखा? अजब मंजर है, आंखें भी है, कान से सुनती भी है, मुंह से बोलती भी है, पांव भी चल रहे हैं, हाथ भी उड़ रहे हैं। शक हुआ कहीं दूसरी लड़की तो नहीं। वापस पलटे, ससुर अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में कहने लगे हुजूर ये तो अलग लड़की है, दूसरी लड़की है, यहाँ वाली है, कान वाली है, मुंह से बोलती भी है, कहीं दूसरी तो नहीं। हजरत अब्दुल्ला सौमई मुस्कुराए, इरशाद फरमाया बेटा अबू सालेह नहीं नहीं, वही मेरी बेटी है, वही तुम्हारी बीवी है। ऐ अब्दुल्ला, अबू सालेह, मैंने जो अपनी बेटी के 5 ऐब बयान किए थे इसलिए बयान किए थे। मैंने कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी ने होश संभाला है किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा है। कान से बहरी कहा था, इसलिए कहा था कि मेरी बेटी आज तक किसी गैर महरम की आवाज को नहीं सुनी है। मुंह से गूंगी, इसलिए कहा था मेरी बेटी आज तक बदकलामी नहीं की है। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। कहा था कि मेरी बेटी के हाथ खुदावंद कुद्दूस के फरमान के खिलाफ कभी उठा नहीं है, पांव घर से बाहर नहीं की है। सब लोग खड़े हो जाए, नारे तकबीर, सब लोग खड़े हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने शहबाज, फैजाने शहबाज़े मिल्लत, फैजाने शहबाज़े मिल्लत शहजादे हुजूर अल्लामा इश्तियाक अहमद ज़िया शहबाजी, सैयद मसरूर राजी साहब किबला, सैयद मसरूर राजी साहब किबला, शहबाजी दुल्हा, शहबाजी दुल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि सैयदी आकाई मौलाई सैयद मसरूर राजी साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। बहुत तेज़ी के साथ अब हज़रत के खिताब से हम और आप मुशर्रफ होंगे। तशरीफ़ रखिए आप हज़रत। बैठिए, तशरीफ रखें आप हजरात। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम। बैठिए हजरात। आले रसूल तशरीफ फरमा है, इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। देखिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। आले रसूल हैं और औलाद दे रसूल की जो है आप हजरात के सामने गुफ्तगू हो रही है। मैं अर्ज़ कर रहा था, जब बाप अबू सालेह मूसा जंगी हो, माँ उम्मुल खैर हो, ऐसे कोख से, ऐसे वतन से हुजूर गौसे आजम पैदा होते हैं, हुजूर गौसे आजम पैदा होते हैं। सुभान मैं तो बहुत सोच के आया था, उलमाए कराम का काफिला नूरानी काफिला है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह घंटों बोलता हूँ, थकते नहीं हूँ, मगर जाते जाते आपको नसीहत दे के जाता हूँ। गौसे आजम की महफिल मनाने वालों, गौसे आजम का जलसा करने वालों, सिर्फ जलसा कर लेना मोहब्बत की इंतहा नहीं है, बाबा, बल्कि गौसे आजम के तालीमात को पढ़ो, गौसे आजम के अमलो किरदार को देखो। गौसे आजम मुकम्मल 25 साल तक जंगलों में
अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियासत करते रहे। और हम और आप कैसे हैं? चाहने वाले, 5 टाइम की नमाज का था पता नहीं। हम लोग अल्लाह तबारक व तआला के बंदे मुसलमान हैं। हम मुसलमानों पर 5 टाइम की नमाज फर्ज है। कितने टाइम की? बोलिए। 5 टाइम की। कितने दिन की पढ़ते हैं? इक्का दुक्का नाम का मुसलमान। गौसे आजम की बारगाह एक नौजवान हाजिर हुआ, कहने लगा हुजूर मैं बहुत कमाता हूं मगर मेरी कमाई में बरकत नहीं होती है, मैं मुफलिस हूं, गरीब हूं, इसलिए आप दुआ फरमा दें या कोई तावीज दे दें ताकि मेरी मुफलिसी दूर हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए। मेरे गौस ने फरमाया ऐ नौजवान जरा ये बता तेरा घर कहां है? कहने लगा हुजूर सड़क के किनारे पर है। मेरे गौस ने फरमाया नौजवान जा, घर चला जा, घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे। क्या फरमाया? घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे। नौजवान हैरत में पड़ गया। दुआ लेने आया था, तावीज लेने आया था, वजीफा पूछने आया था, वजीफा भी नहीं दे रहे, दुआ भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं घर के चौखट पे पर्दा डाल दे। पर्दे में कौन सी हिकमत है? पर्दे में कौन सी करामत है? मगर गौसी आजम की बात है, मानना जरूरी है। नौजवान घर गया, घर के चौखट पर पर्दा डाल दिया। जब पर्दा डाल दिया धीरे धीरे बरकत होने लगी, धीरे धीरे गुर्बत खत्म हो गई, मोहताजी दूर हो गई, मुफलसी खत्म हो गई, अमीर हो गया, दौलतमंद हो गया। जब अमीर हो गया, दौलतमंद हो गया, टेंशन ने सताया यार मैं कोई दुआ भी नहीं करी और तावीज भी नहीं लगाया, कोई वजीफा भी नहीं पढ़ा, सिर्फ घर की चौखट पे पर्दा डाला। तो ये पर्दे में कौन सी करामत हुई कि मेरी गुर्बत खत्म हो गई, मोहताजी दूर हो गई। गौसे आजम की बारगाह में एक तश्त को सजाया, तोहफा लेकर गए, कहने लगे हुजूर कुछ दिन पहले मैं आपकी बारगाह में आया था वजीफा पूछने, तावीज लेने, लेकिन आपने वजीफा भी नहीं बताया, तावीज भी नहीं दिया, सिर्फ कहा घर के चौखट पे पर्दा डाल दो। अल्लाह अकबर हुजूर आपके कहने से पर्दा तो डाल दिया हूं, पर्दा डालने से मेरी गुर्बत खत्म हो गई है, मोहताजी दूर हो गई है। लेकिन ऐ गौसे आजम मैं जानना चाहता हूं वो पर्दे में कौन सा राज है, पर्दे में कौन सी करामत है, पर्दे में कौन सी हिकमत है? मेरे गौस ने फरमाया ऐ नौजवान मामला यह है तेरा घर सड़क के किनारे पर है, उस सड़क से बेनमाजियों का गुजर होता था, बेनमाजियों की मनहूस नजर तुम्हारे घर के चौखट पे पड़ती थी, इसलिए तुम्हारे घर की बरकत चली जाया करती थी। लेकिन जब से तूने घर के चाहे चौखट पर पर्दा डाल दिया है, तुम्हारा घर बेनमाजी की मनहूस नजर से बच गया है, इसलिए तुम्हारे घर में बरकत है। रात बेनमाजी की नजर कितनी मनहूस नजर हुआ करती है, किसी के घर के चौखट पे गिर जाए तो घर की बरकत चली जाए। अब बताओ ऐ गौसे आजम के चाहने वालों, जिस घर में पूरे बेनमाजी रहते हो बरकत होगी, रहमतों का नज़ुल होगा। बरकत पाने के लिए, रहमत को लूटने के लिए क्या करना होगा? जितने बेनमाजी उसे बाहर कर दो। कर नहीं सकते क्योंकि रिश्ते में कोई आपका बाप लगता है, कोई भाई लगता है, कोई बेटी लगती है, कोई बेटा लगता है। अब क्या करोगे? बरकत चाहते हो तो सुन लो, खुद नमाजी बन जाओ। जितने तुम्हारे घर में है सबको नमाजी बना लो। कसम खुदा की, जिस दिन हमारा आपका घर नमाजी हो जाएगा तो इस दुनिया में ही ये आपका घर मिसले जन्नत के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह वालों की मोहब्बत परवरदिगारी आलम हम सबों के दिलों में अता फरमाए। गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।